14 नवंबर यानी वो तारीख जब आम आदमी पार्टी ने फिर मेयर का चुनाव जीत लिया और तकरीबन 265 कुल वोट पड़े थे, 2 वोट इनवैलिड हो गए और 1 वोट जो कि कांग्रेस पार्षदा का था वो आम आदमी पार्टी को जाने की तरफ हुआ और उसके बाद से मामला टाई होते होते हो रहा था, क्योंकि अगर आप वोटों को देखेंगे तो तकरीबन 133 वोट जो है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिले, 130 वोट जो है बीजेपी को मिले, 2 वोट इनवैलिड हो गया था और साफ तौर पर यह देखा गया और जब वोटों का आंकड़ा देखा गया तो यह पाया गया कि 146 वोट कुल आम आदमी पार्टी के पास थे, लेकिन तकरीबन 10 वोट उसे कम मिले। यानी आम आदमी पार्टी को जितने वोट पड़ने चाहिए थे वो बीजेपी की तरफ चले गए और ऐसा इस मेयर के चुनाव में दिखाई दिया। और साफ तौर पर जीते हुए मेयर महेश खींची ने कहा वो वास्तव में ये क्रॉस वोटिंग हुई है और वो साफ तौर पर इस पूरे मसले को शीर्ष नेतृत्व के सामने जरूर रखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि 5 महीने के अंदर वो काम भी करना शुरू करेंगे और साथ ही साथ ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में जाना है इसलिए परीक्षा है। तो सबसे खास बात यही है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी ने तो एक उलाहना भी दे दी और साफ तौर पर यह कहा कि दरअसल यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें साफ तौर पर दिखाता है कि मेयर उनका हुआ, लेकिन कुल 8 आम आदमी पार्टी के पार्षद ऐसे थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो साफ तौर पर इस बयान के जरिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने घेरने की भी कोशिश की, लेकिन साफ तौर पर यह दिखाता है कि पहला दलित मेयर के तौर पर महेश खींची ने जीत हासिल की। दूसरा, आधे घंटे बाद जब सदन दोबारा से बैठा तब आम आदमी पार्टी के रविंद्र भारद्वाज जो है डिप्टी मेयर के कैंडिडेट थे और तकरीबन 5 लोगों ने नामांकन किया था, 3 लोगों ने पहले ही वापस कर लिया था नामांकन, एक जो रनर अप थी और जो लड़ाई में थी बीजेपी की नीता बिष्ट नेगी, उन्होंने नामांकन वापस कर लिया। फिर क्या था, आम आदमी पार्टी का उप मेयर भी हो गया और रविंद्र भारद्वाज निर्विरोध चुन लिए गए। तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह से आम आदमी पार्टी को एक कह सकते हैं अच्छी खबर मिली है और इन्हीं खबरों के बीच में अमानतुल्लाह खान भी जेल से बाहर आ गए। तो साफ तौर पर बड़ी गुड न्यूज है और ये गुड न्यूज आगे विधानसभा चुनावों तक आगे कितना जाती है देखने वाली बात होगी, लेकिन विधानसभा चुनावों में 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है और चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरह की खबर आम आदमी पार्टी को मिलती है तो जाहिर तौर पर उसके काडर और साथ ही साथ जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह जरूर फैलेगा। तो एक बार फिर शैली ओबेरॉय के बाद जो कि 5 महीने से अटका हुआ था मेयर का चुनाव, वो 14 नवंबर को पूरी तरह से पूरा हो गया और मेयर और उप मेयर के पद पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया, जहां पर बीजेपी रनर अप की स्थिति में रही और कांग्रेस के पार्षदों ने दरअसल वोटिंग का बहिष्कार तो किया, लेकिन एक पार्षद सबीला बेगम ऐन वक्त पर जो कि 243 वार्ड नंबर से आती है, उन्होंने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का समर्थन किया और उसे वोट कर दिया। तो 2 वोट इनवैलिड हो गए और 1 वोट कांग्रेस की पार्षदा का आम आदमी पार्टी को मिल गया, लिहाजा उसकी जीत हो गई। तो ये होना ही था, लेकिन बहुत साफ तरीके से नेक टू नेक और बहुत ही कह सकते हैं कि आसान जीत नहीं थी आम आदमी पार्टी के लिए। अब बीजेपी भी देखेगी कि आखिरकार ये वोट इनवैलिड हुए तो कैसे हुए। तो फिलहाल इतना ही। मृदुल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।